मैं आपको एक अपना टेरेस का टूर करा देता हूँ और मीनवाइल वी विल टॉक अबाउट सम गुड एंड बैड दैट हैपेंड ओवर द ईयर। एक्चुअली टेक्निकली देखो तो हमने स्टार्ट किया था मार्च में, इसको मार्च से लेके और अभी जनवरी फरवरी मार्च लगभग 3 मंथ है, यानी 8-9 मंथ में हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें ले लिया। और क्या अच्छा गया, क्या बुरा गया, और क्या हम ध्यान में रख सकते हैं। नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, कुछ भी कर लो, आई थिंक दोनों में ही एप्लीकेबल हो सकती हैं चीज़ें, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो फ़िलहाल हमने ये लगभग मार्च में स्टार्ट किया एक्चुअली फिर से, क्योंकि हमारा ये लगभग डेड हो गया था और हम जो है उस टाइम एक फॉर्म परचेज़ कर रहे थे, तो वहाँ पे हमारा पूरा एंगेजमेंट था। उधर फॉर्म लेना, लेआउट बनाना, पेड़ लगाना, तो मतलब बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट होता है एक्चुअली, राइट। तो हमारा वो जो है, अब उस चक्कर में हमने यहाँ पे जब हम थोड़ा सा सेटल हुए, जैसे प्लांट्स एक बार लग गए तो थोड़ा थोड़ा काम रहता है, राइट। तो उसके बाद जो है मुझे लगा कि यार इस पे भी जो है, हमारा टेरेस पे ऑलरेडी मिट्टी तो है ही, सुबह आता ही हूँ, तो इसको भी करते हैं कंटिन्यू। एंड थैंकफुली वो जो है, जो हमेशा से ज़्यादा जो है प्रोडक्शन हमने ले लिया, राइट। तो कुल मिला के इसमें हमने, मैरीगोल्ड तो था ही ऑलरेडी ये वाला, क्योंकि ये लगा अब इसको हमको लगाना नहीं है लाइफ टाइम। अब इसको लगाना मतलब इसका हम पौध भी नहीं लगाएंगे। ये भी जो इसका हम फ्लावर वगैरह है, देखो इसी में फेंके हुए हैं, तो इधर उधर अपना इसी में आ जाएगा। और मान लो क्योंकि इसमें इतना आएगा, बहुत सारा आएगा, तो बहुत सारा हमको चाहिए नहीं, निकाल को वहीं फेंक देंगे, मल्च कर देंगे। इसके लिए माइक्रोग्रीन बन जाएगा, जिससे माइक्रोग्रीन हम खाते हैं उगा उगा के, वही हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी में हमने फेंका हुआ, इसी में आएगा। तो इसमें करेला है, ये तुम्हारा मैरीगोल्ड है, टोमेटो है, ये सब चीज़ें ऐसे इसमें आती रहती हैं, और हमने आज तक लगाया नहीं जो है फिर से। हाँ सॉरी टोमेटो वगैरह लेके आ जाते हैं, कभी कभी जाते हैं तो, बट इन जनरल आता रहता है। हाँ, हो सकता है आपको जितना चाहिए उतना ना आए। तो फ़िलहाल हमने लगाया यहाँ पे, तो स्पेशली हमने लगाया था टर्मरिक। टर्मरिक बहुत अच्छा, टर्मरिक मतलब एक अम्बा हल्दी हमने कल ही हार्वेस्ट किया, बहुत ज़बरदस्त आया था। पता नहीं वो मिट्टी यहाँ पे सॉफ्ट हो चुकी है, इस वजह से हुआ कि एक छोटा सा एकदम फिंगर जैसा हमने अमेज़न से मंगाया था अम्बा हल्दी, या उसको तुम्हारा कौन सा जिंजर, मैंगो जिंजर भी बोलते हैं। तो वो एक्चुअली जिंजर है, तो वो मैंगो की तरह टेस्ट आएगा, और जिंजर की तरह जो है उतना ज़्यादा कड़वा नहीं रहेगा, लेकिन हाँ जिंजर जैसा रहेगा। यानी उसको आप, जो आप कोल्ड कफ होता है, बच्चों को दे सकते हो, मैंगो की तरह उसको खा जाएंगे ऐसे डायरेक्ट रॉ, और चाय में भी यूज़ कर सकते हो। मतलब सही है, बहुत सही है। तो इसी उससे इम्प्रेस होकर मैं उसको अमेज़न से फिर से मंगाया था एक्चुअली, फॉर्म पे लगाने के लिए। लेकिन अब जो है हमारे पास इतना बेटर क्वालिटी वाला हो गया तो मुझे जो है, अब वही सोचो, तो उतना महंगा था वहाँ पे, अमेज़न पे भी देखोगे तो आई थिंक एटलीस्ट 50 रुपीज़, 100 रुपीज़ आपको एक छोटा सा ऐसा फिंगर इतना बड़ा ऐसा मिलेगा, एकदम ऐसा छोटा छोटा। काउंट करके हमने 5-5 ऐसे मंगाया था, 250 रुपये ऐसे करके, 250 रुपये, 300 रुपये ऐसे, ठीक। तो फ़िलहाल बहुत महंगा था, और उससे बेस्ट क्वालिटी वाला हमारे पास हो गया। तो अब हमको तो फ़िलहाल अब खाने के लिए भी हो गया, मतलब कुल मिला के हम जब अच्छा हो जाता है तो सोचते हैं लगा लें और एक्सपेंड करें, खाते नहीं हैं। लेकिन अब इतना हो गया है कि हम उसको लगाएंगे भी और खाएंगे भी। सिर्फ एक का हार्वेस्ट किया हमने, लगाए इसमें कम से कम 10 थे, यहाँ पे पूरा लगा हुआ है एक्चुअली। तो फिलहाल हमने हार्वेस्ट भी नहीं किया, उसी में पड़ा हुआ है वो। बाद में देखो, धनिया मेथी पालक यहाँ पे हमने लगा दिया अभी फ़िलहाल, जब वो हार्वेस्ट किया, मैरीगोल्ड हार्वेस्ट किया, और बाकी यहाँ पे हमारे पास ट्री ऑलरेडी हैं ही, तो ट्री में हार्वेस्ट कुछ करना नहीं है बाकी। और इसमें कुछ नहीं था यहाँ पे, क्योंकि मैरीगोल्ड ने पूरा कवर कर रखा था हमने, आल्दो इसको बेंड कर रखा है इधर, फिर भी यहाँ पे क्योंकि ये पहले से ही था ना, तो अंदर थोड़ा सा झुका हुआ था, तो इस वजह से कुछ भी नहीं लग रहा था वहाँ पे। तो यहाँ पे देखो अभी हमारे पास क्या है, सिर्फ हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं। ये कमरख है, यानी स्टार फ्रूट, चाइनीज़ स्टार फ्रूट है, और उधर वहाँ पे गुआवा है, गुआवा। और यहाँ से 6 फीट पे 6-6 फीट पे सारे प्लांट हमने लगाए हैं।
तो हमारा जो फार्म वाला जो मॉडल है, यहाँ पे भी हम वही फॉलो करते हैं कि 6-6 फीट पे एक बड़े प्लांट होने चाहिए और उनके बीच में जैसे छोटे प्लांट। अब यहाँ पे अब टेरेस में अब इसके बीच में छोटे प्लांट में हम पोमोग्रेनेट तो लगा नहीं सकते। हमारे यहाँ पे जो है पोमोग्रेनेट भी छोटे ही प्लांट में आता है। आई मीन टेक्निकली यहाँ पे टेरेस के लिए तो समझो बड़ा ही प्लांट हो गया, राइट। 6-6 फीट पे प्लांट हमने लगा दिए और इनके बीच में आप अब जैसे यहाँ पे हम बड़े प्लांट में हम ये मान के चलो कि आप बैगन लगा लिए, मिर्ची लगा लिए, तो आई थिंक वो लगा सकते हो यहाँ पे। बाकी तो देखो यहाँ पे अभी हम क्या क्या पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे पेड़ बीच 6-6 फीट पे हो गया, अभी पेड़ हमारे छोटे हैं। यहाँ पे हम अभी बहुत सारा जो है टोमेटो लगा सकते हैं। टोमेटो लगा के उसको इधर ही बेंड करेंगे, इधर इसी साइड में। वो साइड में हम क्योंकि प्लकिंग में दिक्कत होगा, नहीं तो उस साइड में भी कर सकते हैं। अगर आपका क्यारी कुछ ऐसा है एक्सेसिबल है, आप वहाँ पे प्लग कर सकते हो। तो दोनों साइड में ही ये टोमेटो ऐसा चीज़ है कि जो बेंड करोगे तो ज़्यादा अच्छा आएगा। तो टोमेटो हो गया और सेंटर में आप चाहे तो एक एक कम से कम 2-3 मिर्ची लगा सकते हो, 2 या 3 मिर्ची, वो जो पूरा 1.5 फीट पे आप जो है लगा सकते हो यहाँ पे, राइट। तो वो हो गया। और इसमें हमने देखो धनिया, मेथी, पालक तीनों लगा रखा है, वहाँ यहाँ से वहाँ तक अभी फ़िलहाल ये हो गया। गार्लिक चारों तरफ हमने लगा दिया अभी, क्योंकि जनवरी का सीज़न है, ठंड भी है, तो गार्लिक का सीज़न है तो गार्लिक भी लगा दिया। और क्या लगाया, हाँ जैसे स्ट्रॉबेरी वगैरह है वो भी लगा सकते हो। और या आई थिंक सी कवर क्रॉप हो गया, बड़े पेड़ हो गए नीचे रूट के लिए। हाँ सो आपको मल्टी लेयर में एक कॉन्सेप्ट होता है ना, 7 लेयर वाला। बड़े पेड़ के नीचे छोटे पेड़, और उसके बाद कवर क्रॉप के बाद नीचे जो है रूट वाली क्रॉप, और एक हो गया वाइन वाला। वाइन मीन्स आप जैसे ग्रेप लगा लो। तो फिलहाल हमारे यहाँ पे देखो ग्रेप हमने लगाया हुआ है, बहुत मतलब इसकी हालत बहुत टाइट है। और यहाँ पे भी देखो एक ग्रेप है, पता नहीं ये मर गया कि जिंदा है। मतलब बहुत तो छोटे छोटे प्लांट मंगाए थे। तो कुल मिला के वाइन वाला और रूट वेजिटेबल्स में हमने, हाँ यहाँ पे कल एक सीड्स लगाए हमने, जो है पता नहीं वो भिंडी के थे कि उसके थे। फिलहाल रूट वाला आप लगा सकते हो, लाइक कैरेट लगा सकते हो, रेडिश लगा सकते हो, ये सब लगा सकते हो। तो फिलहाल ये हमने निकाला और यहाँ पे लगा दिया इतना सारी चीज़ें। तो अब देखते हैं कुछ देर में निकलेगा तो पता लगेगा। और उसके ऊपर हल्का सा देखो जो हमारा ये फ्लावर मैरीगोल्ड का जो पत्तियाँ जो है सूख सूख के गिरी हुई थी, उसी का हल्का सा मल्चिंग भी देखो कर दिया। और इनके अंदर जो धनिया, मेथी, पालक निकलता है वो बहुत सही रहता है। पहली बात तो ये मिट्टी को फटने नहीं देता, धूप आती है, क्योंकि अगर आप इसमें पानी डाल दोगे, पूरा भर दोगे इसको, और ये जो है फटने लगती है मिट्टी, क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन है वो पूरा बाहर निकलने लगती है। लेकिन जब ये मल्चिंग करते हो तो वो चीज़ नहीं हो पाती है, आपका ये कैपिलरीज नहीं बन पाती हैं, राइट। तो ये मिट्टी सॉफ्ट रहती है, आपको गुड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, निराई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके ग्रास आएगा ही नहीं इसमें मल्चिंग करने के बाद। अभी मेरा हो गया, अभी ये इसमें मल्चिंग ग्रास का तो कोई टेंशन ही नहीं है, ग्रास है ही नहीं, आता ही नहीं है। पूरी मेरी लाल मिट्टी एकदम काली हो चुकी है। देखो ये लाल मिट्टी थोड़ा नीचे वाली ऊपर आई है, राइट, लेकिन मोस्टली ये देखो तो लाल नहीं दिखेगी आपको। हाँ, तो ये हमारा रेड डायमंड गुआवा हो गया, और ये हमारा चाइनीज़ स्टार फ्रूट हो गया। और यहाँ से लगभग 5 ही फीट है, दैट इज़ फाइन, क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा ही है उसको बहुत। और ये जो है हमारा चाइनीज़ ऑरेंज है। अब देखते हैं कैसे ग्रो होता है। अब देखो क्योंकि यहाँ पे ओपन हो गया है, तो क्योंकि अभी तक ये देखो 3-4 मंथ के प्लांट हैं, तो ये अच्छे खासे सेट हो गए हैं। ऑल्दो इनको सेट था, लेकिन दैट्स फाइन, उस टाइम वो बढ़ भी नहीं पाते, तो अभी ये रूट डेवलपमेंट में अपना काम किए। लेकिन अभी जो है ये पूरा, यार इसको काटना पड़ेगा, नहीं तो ये घुस जाएगा इसी में। इसका ये कट करके निकालना है इसको। वो देखो उसका ये भी जो है यहाँ पे देखो लिखा होगा, बाप रे उल्टा सीधा लिख रखा है, चाइनीज़ कम रखा है ये। और वो रेड डायमंड, हाँ रेड डायमंड गुआवा है। अब तो हमारा ये जो है रीचेबल है। ये देखिए कर्ली फ्लावर, ये फट गया है हमारे पास अभी घर पे। कर्ली फ्लावर हमने मार्केट से लेके आए थे, तो पड़ा हुआ है, एक्चुअली वही चल रहा है। तो फिलहाल ये रेडी है, फिर भी फट गया, दैट इज़ फाइन। इसका टेस्ट आता ही आता है, अच्छा ही आता है, या हो सकता है इतना मेहनत करने के बाद जो आप खाते हो तो ज़बरदस्ती का अच्छा लगता हो। हाँ लेकिन मस्त है।
और ये देखो इसमें थोड़ा सा हमने मिट्टी भी चढ़ा दी, शायद एक्सपेक्ट कर रहे हैं अब इसमें अच्छा बनेगा। ये तो बन चुका है, फट भी गया है। और फिलहाल यहाँ पे अब पानी वगैरह पहले हम दे नहीं पाते थे सही से, क्योंकि वो पूरा एकदम कवर किया हुआ था, देखो जैसे ये ऐसे, तो वहाँ पे जगह भी नहीं थी। अभी इसको करके यहाँ पे कुछ ना कुछ लगाएंगे इसमें, जैसे यहाँ पे अभी यहाँ पे आराम से हम धनिया मेथी पालक या कुछ तो कुछ लगा सकते हैं यहाँ पे, राइट। और सारे गमलों में हम जैसे तुम्हारा तुलसी है या कुछ ऐसे उगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने ये उगाया, लेट्स उगा सकते हैं, चाइनीज़ कैबेज उगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके साथ हम जो है धनिया मेथी पालक भी लेंगे। तो 2 चीज़ तो कम से कम छोटे वाले गमले में भी मैं लेता ही लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे तुलसी है, यहाँ पे प्लांट्स थे लेकिन मर गए, यहाँ पे देखो पालक है, बाकी वो चौरैया है, यहाँ पे ये वाला गोभी भी देखो आ गया है, ये देखो आ गया, ठीक ठाक आ रहा है। तो आई थिंक, लेकिन गमले में, छोटे गमले में देखो साइज़ ऐसे ही आता है। मैं भी दिखाता हूँ क्यारी में, वहाँ पे थोड़ा अच्छा रहेगा। तो ये जो है हमारा धनिया है यहाँ पे, और यहाँ पे गार्लिक भी आ रहा है, तो ये आ रहा है। और यहाँ पे देखो, यहाँ से एक हमारा जो चाइनीज़ ऑरेंज है, और यहाँ से फिर से 6 फीट पे आगे हमारा ये हो गया पोमोग्रेनेट। तो ये भगवा सिंदूरू, आई थिंक ये भगवा है, अब सुपर भगवा है कि नहीं है वो मुझे पता नहीं है। हाँ, लेकिन 6 फीट पे, 6 फीट ज़्यादा ही है कम से कम, तो दैट इज़ फाइन। और यहाँ पे ये हमारा बहुत पुराना, आई थिंक लगभग 8-9 महीना तो हमने बोला ना, उससे भी शायद पुराना ही है ये बैगन ग्रीन वाला। तो फिलहाल हमारा धनिया तो ठीक ठाक है यहाँ पे, और ये इसकी थोड़ा सा अभी कटाई चटाई कर देंगे, सब थोड़ा सही हो जाएंगे। और बाकी वो गमलों में कुछ अभी है नहीं, धनिया वनिया था सब निकल गया। और यहाँ पे मिर्ची तो पुरानी मिर्ची है, कम से कम 8 महीना या पहले का ही है शायद ये, नहीं 8 महीने से भी पहले का है। मिर्ची चल रही है अपना, धीरे धीरे फ्लावर आ रहे हैं, दे रहा है फ्लावर। तो ये वाला फिर भी थोड़ा ठीक लग रहा है, इसको मैं थोड़ा फ्लावर, अभी इसको जो भी डेड फ्लावर्स हैं उसको निकाल दूंगा मैं, क्योंकि इसमें थोड़ा रोग भी लग गया है। यहाँ पे ये देखो, रोग भी लग गया है। तो फिलहाल हमारे जो ड्रैगन फ्रूट है वो भी अभी लगभग 6 महीने मान के चलो उनको लगाए हुए होगा, बस वो सेट हो गए हैं। लेकिन तो वहाँ पे एक गोभी इधर भी है, अभी वहाँ पे हम देखो, यहाँ पे जा नहीं सकते इतना, यहाँ पे क्राउडेड है ये वाला, इसकी वजह से, राइट। तो उधर भी एक गोभी है, और यहाँ पे ये हमारा बीन्स जो है ये काफ़ी ग्रोथ लेना स्टार्ट हो गया है। और हमारा ये करी पत्ता, इसका हमने कटिंग कर दिया, वहाँ पे देखो प्रूनिंग कर दिया। तो वहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत सारी ब्रांचेस आएंगी, अब कहीं मर ना जाए, सब चीज़ का तो प्रूनिंग कर देते हैं, पता नहीं यार। और यहाँ पे ये हमारा ऑल स्पाइस एक है, तो ये भी ग्रोथ में तो है, राइट। यहाँ पे हमारा धनिया वगैरह था, फ्लावरिंग भी आ गया है, क्योंकि ये प्लग नहीं किए बहुत दिनों से, काम हो जा रहा है थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे जैसे मेथी वगैरह धीरे धीरे लगाए थे, इस जो है सब एक साथ में नहीं लगाए थे, तो आ रहा है अपना आराम से। यहाँ पे ये देखो, अरे वाह, यहाँ पे देखो, मैं बोल रहा था ना टोमेटो, यहाँ पे देखो टोमेटो निकल रहा है, वो अब उसको निकालेंगे नहीं। यहाँ पे करौंदा भी जो है ठीक ठाक है, अब इस बार काफ़ी अच्छा खासा मैच्योर हो गया है, तो ये जो है मस्त फ्रूटिंग देगा इस बार तो। और ये देखिए गोभी हमारा क्यारी के अंदर है, ये क्यारी के अंदर की गोभी का देखो, मतलब देखने से ही, प्लांट ही देखने से लग रहा है कि ये पूरा ऐसे बधा हुआ है, और इसको हमको कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। और आराम से देखो कितना तगड़ी गोभी हो गई है, मतलब वो मार्केट में जैसे मिलती है, मतलब लगभग वैसा सेफ आ रहा है उसका, तो देखने से लग रहा है कि वो बड़ा होगा नहीं जो है। तो अब यही है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर मिट्टी कनेक्टेड है, यानी आप जैसे वो वाला गमले हैं देखो, वो भी लंबे हैं, वो कनेक्टेड है, मतलब लॉन्ग में मिट्टी कनेक्टेड है, राइट, कम से कम 2-3 गमले मिला के हैं। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा है जहाँ पे लंबा कनेक्शन है, यानी लंबा क्यारी है, तो दैट इज़ वे बेटर देन हैविंग 10 गमलाज, राइट। अगर आपके पास यही 10 गमले ऐसे ऐसे आप रख रहे हो, उसकी जगह पे आप एक बड़ा गमला रखे हो, तो दैट इज़ बेटर, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। और यहाँ पे हमारा देखो, ये तो पुराना वाला ड्रैगन फ्रूट है, इसमें हमने फ्रूटिंग मिला था शायद एक ही फ्रूटिंग आया था इसमें, और उधर वाला एक है उसमें बहुत सारा आया, बाकी हमने बहुत सारे नए नए लगाए हैं खुश होके। यहाँ पे जिससे नए में देखो, ये एक है नया, ये वाला उधर ही बगल में ही है, इसके जस्ट बगल में, बाकी बहुत सारे हैं नए नए हमारे पास। यहाँ पे देखो
ये वाला यहाँ पे है एक इधर, और एक यहाँ पे है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे अभी देखो इसमें आ भी रहा है, ये देखो नया नया मतलब निकल रहा है। तो पूरा ऐसे करके हमने लटका दिया है उधर, आराम से आएगा ये कम से कम 2-3 साल, मतलब 2 साल समझो 4 महीने तो हो गए, 4-5 महीने, 4-5 महीने हो गए क्या, हाँ मतलब वही 3-4-5 महीने। तो हाँ लेकिन सेट हो गया है, निकलना भी शुरू हो गया है। तो इसका मतलब कम से कम 1 साल तो लगेगा ही इसको सेट करने में, निकलने में, क्योंकि तुरंत हमने लटका दिया है। तो चांसेस है कि इसमें 1 साल में फ्लावरिंग भी आ जाए, राइट। हाँ उसके बाद यहाँ पे हमने दिखाया नहीं, वो हमारा उधर ये हो गया पोमोग्रेनेट। और पोमोग्रेनेट से 6 फीट पे ही होगा हमारा ये लेमन, दैट इज़ स्वीट लेमन बोलते हैं। ये लंबा लंबा होता है, डायबिटीज़ के लिए बोलते हैं। और ये लंबा लंबा ओबल जैसा होता है, और डायरेक्ट भी कंज्यूम कर सकते, छिलके के साथ कंज्यूम कर लेते हैं तो वो तब भी चलता है। मतलब वो खट्टा उतना नहीं होता है, बहुत थोड़ा अलग सा एक टेस्ट आता है। खट्टा तो रहता है, नींबू ही है, हाँ लेकिन मस्त डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं छिलके के साथ वो भी। तो उससे 6 फीट पे आपका जो है वहाँ से हमारा जो स्वीट लेमन है, वहाँ से 6 फीट पे हमारा ये करौंदा हो गया, हमारा पुराना समझो सबका जो है सबसे पुराना, ये लगभग 5 साल पुराना है। तो हमने जब गार्डनिंग शुरू करी थी, ऑर्गेनिक गार्डनिंग कर रहे थे, उस टाइम का है समझो। ये आया 2 साल तक तो कुछ भी नहीं आया, तीसरे साल थोड़ा आया, लास्ट ईयर तो खूब आया था इसमें। और उम्मीद है कि अब जो है गोइंग फॉरवर्ड अच्छा आएगा। तो ये हमारा करौंदा यहाँ से और आगे 6 फीट पे आएंगे तो ये पेड़ में हमारा ट्रीज़ में ये है चाइनीज़ ऑरेंज अगेन, ये देखिए ये है चाइनीज़ ऑरेंज अगेन हमारा। तो ये भी वही अभी तुम्हारा ये थोड़ा 3 महीने नहीं, ये थोड़ा सा 4-5 महीने हो गया होगा, क्योंकि बाकी सारे पेड़ अभी जो मैं दिखा रहा हूँ छोटे वाले, वो सारे क्योंकि मैं अभी रिसेंटली ही गया था लखनऊ, 3 मंथ हुआ होगा समझो, 3 मंथ 4 मंथ मान के चलो। तो उस हिसाब से ये 5 मंथ होगा, मतलब कुल मिला के सब विदिन ए ईयर ही है। हमारा ये मिर्ची बहुत पुराना है, मतलब 8 महीने से भी पुराना मिर्ची है, और आ रहा है धीरे धीरे। और यहाँ पे हमारा पपाया आ गया थैंकफुली, हाँ लेकिन इसमें फ्लावर ही दिख रहा है, फ्रूट तो दिख नहीं रहा है, अब पता नहीं, देखते हैं। और यहाँ पे हमने देखो पूरा हार्वेस्टिंग किया था खूब जो है टर्मरिक का। तो येलो टर्मरिक, ब्लैक टर्मरिक पूरा हमने भर भर के 1-1 केजी जो है पाउडर हमको निकला है। और मेहनत तो होती है, लेकिन या जो आपके पास है उसका जो भी पाउडर आप ख़रीदते हो मार्केट से, आजकल जानते ही हो पाउडर में तो मिक्सिंग मतलब कब कर दे कुछ पता नहीं है। तो इसलिए जो है जो घर से मतलब उगाने का एक एडवांटेज तो ये है, कम से कम आपको क्लियर है भैया जो खा रहे हो वही है। बाकी आप पैसे कितने भी पे कर दो, हो सकता है आपको ऐसे ही मिल जाए। बड़े बड़े ब्रांड ही कर रहे हैं ना ये प्रॉब्लम, दैट्स द, क्योंकि हम ब्रांड से लेके आते हैं अरे ये तो हमारा ये वाला ब्रांड है, वो वाला ब्रांड है, और वही जो है जाके पकड़ा रहे हैं विदेशों में कि अरे ये क्या बेच रहे हैं, ये इंडिया में धड़ल्ले से बिक रहा है वही चीज़, राइट। हाँ तो वहाँ पे हमारा चाइनीज़ ऑरेंज जो है वो चाइनीज़ ऑरेंज ये वाला हो गया, राइट। और वहाँ से बस 6 से 8 फीट होगा लगभग, ये जो है हमारा ये ताइवान पिंक गुआवा, ये लग रहा है ताइवान पिंक। और पपाया उसकी जस्ट बगल में ही है, देखो 2 फीट पे ही है, वो मर जाएगा आप 1-2 साल में ज़्यादा से ज़्यादा, राइट। तो फिलहाल उसका वो भी अगर थोड़ा गैप से होता तो आराम से 2-3 साल तक तो आई थिंक खींच सकते हैं, अभी भी चल जाएगा वैसे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मिट्टी हमारी पूरी कनेक्टेड है, दैट इज़ द एडवांटेज, राइट। सब उसकी रूट उसमें जाएगी, उसकी रूट उसमें जाएगी, और अपना अपना जो है हिसाब बना लेंगे वो, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर यही चीज़ हमारा बड़े पॉट में होता, इवन ब्लू वाले ड्रम में होता, तो कैसे करते, राइट। जो है आप पास पास में उसको देखो, आपको फ्लेक्सिबिलिटी तो रहेगी, कहीं भी कोई भी मूव कर सकते हो तुम, लेकिन वो बात नहीं रहेगी उसमें, रूट बाउंडिंग होगा ही होगा एक स्टेज पे। आपको जो है मे बी लाइक 2 ईयर में 3 ईयर में आपको रूट बाउंडिंग फिक्स करना ही पड़ेगा बड़े प्लांट का। तो फिलहाल ये है हमारा
हमने लगाया था यहाँ पे मेथी, मेथी हमने हार्वेस्ट कर लिया ऑलरेडी, और देखो अभी आ भी रहा है थोड़ा थोड़ा। और यहाँ पे पालक, पालक काफ़ी देखो हेल्दी है, इसमें कोई भी कीड़ा नहीं है, मस्त है एकदम। टोमेटो तो कीड़ा आ गया है, लग रहा है इसमें वायरस आ गया, इसको निकालना ही पड़ेगा। और हमारा रोज़ तो भाई इसने तो खूब फ्लावर दिया, दिल खुश कर दिया इस बार। और इस बार और ही ज़्यादा जो है ये फ्लावरिंग करने वाला है। वहाँ पे देखो सनलाइट राइज हो रहा है, अभी फिलहाल मॉर्निंग टाइम है। उधर वो देखो ये, ठीक है। तो ये हमारा देसी रोज़, पनीर रोज़ बोलते हैं इसको। ये आई थिंक ये जो वाइट वाइट है कुछ, आई थिंक ये, हाँ ये जो है हमारा पॉल्यूशन, इसका जो डस्ट है उस पर पड़ा हुआ था, और जब पानी का छिट्टे मारते हैं तो उसके बाद ये ऐसा इकट्ठा होकर धूल जो है ऐसे हो गई है ना, वही चीज़ है ये। इसमें दवा का हम स्प्रे नहीं किए हैं कुछ भी। इसी वजह से ये सारे गंदे हो गए थे। देखो पूरा एकदम पॉल्यूशन से गंदा हो गया था, वो मर ही गया वो। और फिलहाल ये जो है हमारा रोज़, इसकी इस बार कटिंग करेंगे तो ये बवाल काट देगा, बहुत सारा इसमें फ्लावर आएगा, बढ़ता ही जाएगा अब ये। और हमको इसमें कुछ देना नहीं है, खाद हम कोई स्पेशली ला के डालते नहीं है, हमारा ये किचन वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा, बस यही हम एक्स्ट्रा मतलब मेहनत करते हैं। बाकी तो कल्चर वगैरह हमने बनाया हुआ है, बस वही डालते हैं, कल्चर और किचन वेस्ट, यही आप डालते रहो, आपका काम होता रहेगा। जितना आपको मिलना चाहिए वो मिलेगा आपको। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जहाँ पे हमने उगाया, देखने में तो बहुत गंदा सा इसे लग रहा है देखो, लेकिन हमेशा इसमें हमको कुछ ना कुछ मिलता रहता है। दैट शुड बी द इंटेंशन। यहाँ पे देखो हमने अभी ये हार्वेस्ट कर लिया है, इसका सोया है, यहाँ पे थोड़ा डाल दिए थे, ऐसे में हो गया। ऐसे में देखो गार्लिक भी आ रहा है, धनिया भी है रेडी। यहाँ पे टोमेटो देखो उधर आ रहा है अपने आप ही उगा हुआ है, आ रहा है। तो यहाँ पे हाँ, उसके बाद हमारा ताइवान पिंक के बाद लगभग, क्योंकि बीच में यहाँ पे बड़ा सा ये हमारा रोज़ प्लांट है, तो आई थिंक लगभग 8 नहीं 10 फीट कम से कम हो गया होगा। इसका मतलब कि यहाँ पे रोज़ की बगल में एक प्लांट और लगा सकते हैं, बड़ा वाला स्कोप है अपने पास। तो यहाँ पे ये हो गया, ये चाइना ऑरेंज ही है, क्या बोलते हैं, रामरंगन ऑरेंज। तो बस उसी का एक वैरायटी है शायद, ये शायद थोड़ा स्वीट होता है ऐसा बोलते हैं। और यहाँ पे देखो ये पूरा बहुत बड़ा बड़ा हो गया है हमारा ये जो पालक है। यहाँ पे देखो पालक है, इसमें धनिया भी है, और मेथी भी था थोड़ा थोड़ा। तो ये देखिए, और मेथी जो है हमारा नाइट्रोजन फिक्सिंग का भी काम करता है। यहाँ पे पता नहीं क्यों बड़ा हो गया एकदम, कहीं पे कुछ खाद वाद इसको मिल गया होगा जो है, क्योंकि हमने वहाँ पे किचन वेस्ट हमारा खाली भी किया था उसका, तो ऐसे डाल दिया था इसी में। और यहाँ पे पोटैटो भी थोड़ा थोड़ा लगा रखा हमने, और गार्लिक तो देखो आ ही रहा है। ओके, तो हमारा ये मैरीगोल्ड इधर अभी तो रेडी हो गया है, एंड ऑफ लाइफ है इसका लगभग। और यहाँ पे टोमेटो देखो अपने आप ही आ रहा है, हमने लगाया नहीं वाला। और वहाँ पे एक हमारा ओके रामरंगन ऑरेंज, रामरंगन ऑरेंज से लगभग हाँ 8 फीट पे होगा ये स्वीट करौंदा। और यहाँ पे फ्लावरिंग भी आ रहा था, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन ये स्वीट करौंदा है। और यहाँ से लगभग आई थिंक 5 ही फीट होगा ये हमारा कागजी लेमन, ये वाला ये कागजी लेमन। इसमें फ्लावरिंग भी आ रहा था, लेकिन मैंने निकाल दिया, क्योंकि अभी कम से कम 1 साल तो बिल्कुल भी नहीं, नो चांस इसको। हाँ, और निकालने से क्या हुआ कि इसमें देखो फ्लावर मतलब पत्तियाँ भी नहीं आने शुरू हो गई हैं। तो 10 साल ये तो हमारा रहा गार्डन का टूर। अभी हम बात करते हैं कि क्या अच्छा गया इसमें। अच्छा क्या गया कि हमारा जो टर्मरिक था, टर्मरिक में क्या है कि आपने हार्वेस्ट किया, अगर आपका हार्वेस्ट करते टाइम अगर आपने सपोज करो पूरा निकाल लिया, तो आप क्या करो कि उसी में से एक फिर से लगा दो वहीं पे, राइट। तो आपका टर्मरिक आता रहेगा लाइफ टाइम। और अगर आपने नहीं निकाल पाया किसी तरह से, मतलब जैसे मेरे पास यहाँ पे प्लांट थे लगे हुए हैं, टोमेटो लगा हुआ है, ब्रिंजल लगा हुआ है, अब उसमें आप खुदाई तो कर नहीं सकते उस टाइम, तो आपका पड़ा रह जाएगा उसी में, राइट। तो अगली साल वो डबल करके आएगा, बहुत अच्छा आएगा, निकलेगा उसमें। तो हमारा फ़िलहाल कुछ तो टर्मरिक पहले वाला था, इसलिए काफ़ी उसका देखो करक्यूमिन भी अच्छा आएगा। और तो ये हमारा टर्मरिक जो है काफ़ी अच्छा गया। जिंजर हमको नहीं मिला, जिंजर हमने लगाए थे शायद जो है, उतना ज़्यादा लगाए भी नहीं थे। हाँ, ये जो हमने अम्बा जिंजर, अम्बा हल्दी हम बोल रहे थे ना, मैंगो जिंजर,
तो वो जिंजर एक्चुअली, वो जो एक्चुअल वाला जिंजर है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैंने उसको भी लगाया था लेकिन वो नहीं आया मुझे ढंग से। तो फिलहाल यहाँ पे इधर हम धनिया मेथी पालक नहीं ले पाए थे, तो धनिया मेथी पालक उधर हमको आ गया। तो क्योंकि देखो शेड में कुछ चीज़ें आ जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं आती। हाँ, अगर आप ओपन रहेगा ऐसे, तो आप इसमें जैसे गोभी लगाओगे तो खूब अच्छा आएगा। जैसे हमने गोभी लगाया था, बहुत सारा गोभी लगाया, गमलों में भी लगाया। अब क्या वहाँ पे एक ही तो गोभी थोड़े लगाया था, हमने लगभग सब में लगाया होगा। देखो यहाँ पे लगाया, यहाँ पे मर गया, वहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। कुल मिला के इट्स ऑल अबाउट केयर। आपको कौन सा एनवायरनमेंट मिल रहा है, कौन जो है कितना शेड में है। अब यहाँ पे, अब कहीं पे शेड आ जाता है, कहीं पे नहीं आता है। तो बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं तो कुछ चीज़ें आ जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा हम एक्सपर्ट थोड़े हैं कि हम हर चीज़ को मैनेज कर लेंगे, राइट। तो हम भी प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। अभी जब भी आप स्टार्ट करोगे ना, हमेशा देखो लर्निंग, इसीलिए हमेशा इसमें सभी लोग वही बोलते हैं भाई ये जो है लर्निंग है, ये आप करोगे उससे धीरे धीरे सीखोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे कैसे करना है। तो ओवर द टाइम आप अच्छे इम्प्रूव करते चले जाओगे। वही मुझे भी लग रहा है कि भाई पहले कुछ भी नहीं था, अभी ये यहाँ पे बहुत दिनों से हमने धनिया मेथी पालक यहाँ पे नहीं लिया है, वहाँ पे भी नहीं ले पाए थे। हमारा क्यारी में पहले हम जब लगाए थे शुरू में ऑर्गेनिक, तब आता था लेकिन कीड़े खा जाते थे, वो अलग बात है, लेकिन आता तो था अच्छा खासा। अब ये अच्छा खासा जो आया है और कीड़े भी नहीं खाए हैं, वो इतने दिन बाद हुआ है, राइट। जब हम नेचुरल कर रहे हैं तब अभी जो है, जो आ रहा है वो आ रहा है, बिंदास आ रहा है। अभी जैसे यहाँ पे आ रहा है बिंदास, हमको मिलेगा यहाँ पे, राइट। तो और क्या बुरा गया इसमें जो है, हाँ तो अभी, हाँ तो इसमें ये थोड़ा सा खाली करके इसमें हम लगाते हैं, इसमें थोड़ा मल्चिंग वगैरह करके इसको थोड़ा हल्का बनाते हैं पहले। क्योंकि वहाँ पे सारे हमने गमले जो है, हम जब हम ऑर्गेनिक शुरू किए थे तब लेके आए थे सारे गमले, और तभी से पड़े हुए हैं। तो ये क्योंकि हमने क्यारी के ऊपर फोकस किया था मोस्टली, क्योंकि इसमें जो है प्रोडक्शन अच्छा हो जाता है। तो अभी इसमें देखो मैरीगोल्ड ये सब लगाएंगे जो है यहाँ पे, मैरीगोल्ड, टोमेटो, ये सब बहुत सारी चीज़ें लगाएंगे। और क्या चीज़, हमारा जो वाटरिंग वगैरह आप आए एक बार किए, हो गया। तो इसमें सस्टेनेबिलिटी तो है, अभी मिट्टी हमारी अच्छी हो गई है, इम्प्रूव हो गई है, केचुए भरे पड़े हैं इसमें, राइट, अर्थवर्म्स हैं। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे तो बहुत दिनों तक चल जाता है, राइट। और ये इससे हमारा ये देखो यहाँ पे ये धनिया इसमें आ गया है काफ़ी, बाकी इसमें देखो अभी भी लगाया हूँ, तो इसमें उसी हिसाब से आएगा अपना धीरे धीरे। यहाँ पे देखो इसमें नहीं है, तीनों में, चारों में, इसमें धीरे धीरे आना शुरू हो गया है, इसमें आ चुका है। तो कुल मिला के जैसे एक एक हफ्ते, दो दो हफ्ते के इंटरवल पे हमने ये सारी चीज़ें लगाई हुई हैं। और यहाँ पे हमने कल ही लगाया इसमें, तो आएगा अपना। तो कुल मिला के आप एक साथ नहीं लगा देना पूरा एकदम, आपने सारी क्यारी एक साथ ही भर दी, तो ये थोड़ा सा टफ होता है इनिशियली जो है, क्योंकि हम जैसे आपने मिट्टी बनाई और एक साथ ही जो है हम मोस्टली लगा देते हैं। तो हमारे केस में एडवांटेज ये है कि हम, हमारे पास क्योंकि क्यारी खाली नहीं है, जब वहाँ पे हम कटिंग करेंगे थोड़ा सा क्लीन होगा, तब जो है आराम से हमको उसी हिसाब से हमको टाइम भी रहता है, थोड़ा थोड़ा लगाना आसान भी रहता है, राइट। तो यहाँ पे हमने किया इतना लगा दिया, बाकी उधर जब टाइम मिलेगा, जब खाली होगा, जैसे यहाँ पे अभी हम थोड़ा करेंगे, क्लीन करेंगे, यहाँ पे थोड़ा और जगह यहाँ पे मिलेगी, यहाँ से यहाँ तक, बाकी इधर से उधर तक हो गया है ऑलरेडी। यहाँ पे देखो, यहाँ से लेके इधर तक हमने कुछ ग्रीन लगाए हुए हैं। यहाँ पे अभी देखो खाली है, यहाँ पे थोड़ा था 1 फीट का एरिया यहाँ पे एक पेड़, हाँ यहाँ पे हमने एक रात का रानी, नाइट क्वीन लगा रखा है, अभी रिसेंटली लगाया है। पता नहीं महका नहीं, वहाँ पे फ्लावर के साथ आया था लेकिन वो महका नहीं, वो जो फ्लावर अब पता नहीं कब खिल गया। नाइट में ही खिलता है फ़िलहाल वो, लेकिन मैं मॉर्निंग में आता हूँ, मुझे महका नहीं वो। अब बड़ा होने के बाद देखते हैं उसको। तो हाँ, बीन्स लगाना ही लगाना है आपको, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करेगा। अगर आप मेथी लगाते हो तो वो भी नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करेगा, नाइट्रोजन का तुम्हारे पौधों के लिए काम करेगा। और बैगन जो है लगाए थे ये ग्रीन वाला, अब इसका वैरायटी ही नहीं समझ में आया, मतलब है देसी शायद ये, लेकिन टेस्ट पता नहीं, ये अच्छा नहीं लगा हमको। देसी बहुत अच्छा टेस्ट करता है इन जनरल, बट ये वाला तो बेकार है। मिर्ची हमारे खूब आया, लगभग हम पूरा 8 महीने से खा ही रहे हैं इसको। एक्चुअली थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है इक्का दुक्का, जैसे यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे है, इसमें है, फ्लावरिंग भी आ रहा है, तो अपना निकलता रहेगा ऐसे।
अभी अभी हम लेके गए हैं। तुलसी है, तुलसी तो हमारा सदाबहार है, आता ही रहता है, आता ही रहता है। थोड़ा प्रूनिंग वगैरह करेंगे तो अच्छा आएगा। तो ये पूरा इकोसिस्टम बनाना है आपको। कुछ भी ऐसा देखो, ऐसे देखने में लगेगा अरे क्या है इसमें, देखो राइट, हम जो इतनी चीज़ें बोल रहे हैं सारी चीज़ें इसमें लगी हुई हैं और सारी चीज़ें आ भी रही हैं, राइट। ये उजड़ा हुआ ऐसा मत देखो, जैसे यहाँ पे हम अभी है लगाया है। अभी इससे हम क्या है कि इसको रख लेंगे, अगर हमारे पास अगर अभी गमला नहीं हुआ, क्योंकि हम थोड़ा प्लान कर रहे हैं और लगाने को, तो इन केस सपोज करो आपने आपका छत आपने लगा दिया है, सारे गमले फिल कर दिए, अब इससे पास आपके पास स्पेस नहीं है और आपके पास मल्च निकल गया, तो क्या करोगे? यहाँ पे हमने इसको सुखा दिया, सुखाने के बाद इसमें जो पत्तियाँ हैं पत्तियाँ निकल जाएंगी। तो पत्तियों का तो एकदम छोटा छोटा होता है, तो वो आराम से आपको जो है आप बोरी में भर के रख सकते हो और बहुत सही मल्च होता है वो, धनिया मेथी पालक टाइप की चीज़ों के लिए। बड़ी चीज़ों में भी आप, बड़ी चीज़ों मतलब बड़े ट्रीज़ में भी आप मल्च कर सकते हो, लाइक ये करौंदा इसके आसपास में मल्च कर दो। वैसे देखो आपके टेरेस पे क्या है, जगह कम ही होती है, तो जब आप सारी चीज़ें अब इसमें धनिया मेथी पालक लगाओगे तो मल्च तो उतना कर नहीं पाओगे ज़्यादा, राइट। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है कि उसको आप रखो हल्का हल्का, जब आप जो है थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दोगे, जैसे हमने उधर किया हुआ है, वहाँ पे अभी लगाने के बाद हल्का हल्का वो पत्तियों का किया हुआ है, तो ऐसा मल्च कर दोगे। बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे ये चीज़ है मैं बता रहा हूँ इसी की, तो ऐसी पत्तियाँ ऐसे निकलेंगी, राइट, ऐसे। और ये जो है इसको मल्च ऐसे कर दोगे आराम से, ऐसे हल्का हल्का धनिया मेथी पालक के सीड लगाने के बाद, इसके अंदर से जो निकलता है ना वो बात अलग होती है, एकदम पूरा सेट हो जाता है, तो बहुत सही रहता है। तो ये हो गया। हाँ, अगर ये इन केस मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे आपका ये जो डंठल है जो आप मल्च में यूज़ नहीं कर पा रहे हो अपने, क्योंकि आपके पास छोटे छोटे गमले हैं या टेरेस है, तो उसमें क्या करोगे, आपको इसको बर्न कर लो। अब बर्न करने के लिए आपको एक कढ़ैया रखनी पड़ेगी मे बी, या कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा, कैसे भी आपको इसको इसका ऐश बना लेना है, राख बना लेनी है और राख को फिर से डाल दो। कुल मिला के आपका सारी चीज़ें यहाँ पे कुछ भी हमारा बाहर नहीं जाना है। यहाँ पे जो भी हमने किया, फ्लावर हार्वेस्ट किया, फ्लावर को उसमें डाला, मल्च किया, या हमारा किचन उसमें डाल देंगे हम कंपोस्ट करने के लिए। अब ये डंठल हम नहीं कर पाएंगे तो उसको जला देंगे, राइट। नहीं तो हम तो फ़िलहाल प्लान कर रहे हैं कि और हमारा थोड़ा सा बड़े बड़े कैरी टाइप का कुछ, आई एम लुकिंग फॉर सम सोल्यूशन एक्चुअली। तो अगर वो मिल गया तो हमारे पास ये यूज़ हो जाएगा बहुत सारा। फ़िलहाल अभी मैं इसको सुखा रहा हूँ, यहाँ पे सूख जाएगा आराम से, पत्तियाँ अलग हो जाएंगी कम से कम। तो ये देखिए ये कबूतर परेशान कर रहा है ओके। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा, बस खाली मॉर्निंग में आके यहाँ पे टाइम पास करते हुए और कुछ फ्लावर तोड़ सकते हो। फ्लावर, हाँ ये खूब सारे फ्लावर आए, तो बहुत सारी चीज़ें आप लगाओगे तो इसमें देखो हमने बहुत सारी चीज़ें दिखाई अभी अभी आपको, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें आप लगाओगे तो उसमें कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, उजड़ा भले दिखे लेकिन मिलेगा ज़रूर। अभी इसमें हमको खूब मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें मिल रही है, और धनिया मेथी पालक, और उसमें हमको हल्दी समझो इतना मिली है, पूरा हमारा साल भर का काम हो गया और अभी पड़ी हुई है। अभी नेक्स्ट ईयर हमको कुछ करना नहीं है लगाने के लिए। अब इसमें अभी हमने क्या किया, बस खाली धनिया मेथी पालक का सीड जो है वो मार्केट से लेके आना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो सीड मत ग्रो करने का ट्राई करना, क्योंकि वो छोटा छोटा सीड होता है, उसको ग्रो करने में आपका पूरा ये टेरेस ख़त्म हो जाएगा और हो सकता है आपको अच्छी क्वालिटी का सीड भी ना मिले, तो वो मार्केट से ही ले लो, बेटर है। तो यही है, दैट्स ऑल आई वांट टू शेयर। ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा। कीड़े वगैरह कुछ खास आए नहीं, और ये लास्ट में जो कीड़े दिख रहे हैं बस यही है, और ये बीन्स में भी उतने कीड़े नहीं आए इस बार, तो पता भी नहीं लगा हमको कीड़ों का इस बार। तो मतलब कुछ मिला के बस ऐसा हल्का फुल्का जो चीज़ थोड़ा सा ग्रोथ नहीं ली। और बाकी हमने, हाँ, बाहर से जो इनपुट में हमने डाला है इसमें मस्टर्ड केक डाला है, क्योंकि मस्टर्ड केक मैं घर पे गया था, अपने नेटिव गया था, तो वहाँ से मैं 5-10 केजी कम से कम आई थिंक लेके आया था, तो वो हमारे पास था, और क्योंकि ठंड का सीज़न भी है तो मैंने मस्त यूटिलाइज़ कर लिया। तो आई थिंक मे बी द रीज़न कि हमारे पास ये जो प्लांट हैं सेट हो गए हैं और अच्छी खासी ग्रोथ ले रहे हैं, धनिया मेथी पालक भी आ रहा है, तो हो सकता है, देखो रिज़ल्ट तो है। अभी हमारा जो ड्रैगन फ्रूट है, क्योंकि हमारे फ्रेंड ने भी एक लगाया था हमारे साथ में ही, उनका जो है ड्रैगन फ्रूट
अभी तक नया ग्रोथ पे नहीं आया, लेकिन मेरे सारे जो है नई ग्रोथ पे आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है इसका उसका ही असर हो, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें फैक्टर रहती हैं, कभी इन्वायरमेंट है, कभी सनलाइट है, कभी खाद पानी है, कभी मिट्टी है। तो बहुत सारी चीज़ें फैक्टर करती हैं। तो फिलहाल धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं और हमारी मेहनत जो है ओवरऑल कम ही होनी है इसमें, और ये अपने आप ही चलता रहेगा, इसको कोई भी मैनेज कर सकता है। नथिंग मोर, राइट, नथिंग कॉम्प्लेक्स एक्चुअली, दैट्स ऑल।